नमस्कार। मेहता टॉक्स यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। होली की शाम, होली उत्सव, जिस दिन होलिका दहन थी उस दिन की सुबह एक इसकी आयु किशोरावस्था की सी थी। काफ़ी उत्थान था उत्सव में, त्यौहार में। उसके बाद होलिका दहन के दिन ये जवान होने लगा उत्सव, और आज का दिन सवेरे से लेकर अभी गए रात तक उत्सव का चरमोत्कर्ष था। कल इस उत्सव का समापन ही समझा जाए, बल्कि आज ही समाप्त हो गया इन क्षेत्रों में वैसे, लेकिन मगध क्षेत्र में गया, नवादा इत्यादि स्थानों पर होली का भोजन कल भी रहेगा। और जिसे उत्सव का बासीपन कहते हैं, वहाँ इसको कहते हैं, वैसे बुढ़वा होली भी कहते हैं, अर्थात उत्सव का बूढ़ा हो जाना, उत्सव का ओल्ड हो जाना। और हाँ, जिस वर्ड को मैं ढूंढ रहा था वह शब्द है झुमटा। झुमटा कहते हैं। तो झुमटा के दिन भी आप मेरे चैनल पर आकर के आप आनंद कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो एक लड़के को होली के पहले जब ऑनलाइन क्लास बंद हो रहा था तब एक प्रश्न आया। पहले भी प्रश्न आता था कि होलिका पर लेख लिखो इत्यादि, लेकिन इस बार लड़के का ऑनलाइन आया कि बसंती पर लेख लिखो। प्रश्न पढ़कर लड़का घबराया। बसंती हवा पर लेख है या सीधे बसंती पर लिखने को कहा गया है? ऑनलाइन परीक्षा में सवाल से मुतल्लिक किसी दुविधा के हल होने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी कि कोई हल निकाल सकता है। ऑनलाइन में किससे पूछा जा सकता है? 12 साल के उस छोकरे ने तुरंत अपने लैपटॉप से हट करके अपने पास का मोबाइल निकाला और फौरन उस पर गूगल पर जाकर के बसंती टाइप कर दिया, और टाइप करके इंटर का बटन दबा दिया। ऐसा करना था कि मोबाइल पर छम छमा छम छम करके नाचती हुई बसंती दिख गई। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, ये गीत गाती हुई, छमछमाती हुई लड़के के आगे आई। उस लड़के ने फौरन बात को समझ लिया और मोबाइल को बंद करके उसकी उंगलियां लैपटॉप पर आ गई और वह लिखने लगा। बसंती इज ए 2-footed रामगढ़ गांव की एक पालतू लड़की थी जिसे उसके मौसी ने खिला पिला कर पाला था। मौसी के घर में सिवाय एक बसंती की कोई नहीं थी। बसंती खा पी कर जवान हो गई थी। रामगढ़ गांव में कोई स्कूल नहीं था। बसंती अंगूठा छाप थी, लेकिन शोले फिल्म में उसका दावा है कि बड़े बड़े को उसने घुमाकर तांगे में लाद कर ट्रेन से वापस कर दिया, भेज दिया जहां से आया था। इस वजह से जय तो बसंती से दूर ही रहता था, वीरू भी हड़कता था। रामगढ़ गांव से रामगढ़ स्टेशन थोड़े ही दूर पर था। सिंगल लाइन था, दिन भर में एक ट्रेन आती थी, वही ट्रेन वापस लौटती थी। यानी बसंती को दिन भर में रेलवे स्टेशन 2 बार काम मिलते थे, 2 बार आने की और 2 बार जाने की। बाकी समय में बसंती काम क्या करती थी, कहाँ जाती थी, क्या कमाती थी, इसका किसी को पता नहीं चला। अंत तक नहीं पता चलता था। जाहिर है बसंती की आय बहुत सीमित थी, आमदनी कम थे, फिर भी बसंती के मौसी का वजन कम न था। भोजन भात में प्रचुर खनिज, लवण, मल्टीविटामिन्स होते थे, तभी तो बसंती भी काफी स्वस्थ, हमेशा ताजी, स्फूर्त, खिली खिली दिखती थी। लड़की होकर भी उसके शरीर में हेमोग्लोबिन का लेवल बहुत ऊंचा रहता था।
रक्त की पर्याप्तता से बसंती के गाल गुलाबी दिखते थे तथा आंखें शराबी थी। थोड़ी सी ही आमदनी में बसंती का तांगा सुसज्जित और घोड़ी भी मजबूत दिखती थी। कभी किसी ने बसंती को अपनी घोड़ी को खिलाते पिलाते नहलाती नहीं देखा था। वर्जिश की तो बात ही छोड़ दीजिए, मगर फिर भी घोड़ी कमाल की थी। एक बार गब्बर अपने सभी घोड़ों के साथ बसंती को पकड़ना चाहा, लेकिन बसंती अपने तांगे से जुड़ी घोड़ी को अपनी इज्जत का वास्ता देकर कहा, चल घोड़ी, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। क्षमा कीजिएगा, लड़के ने यह लिखा था कि बसंती ने अपनी घोड़ी को हाँकती हुई, छड़ी से ललकारती हुई यह कहा कि चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। इतना सुनकर बसंती की घोड़ी धन्नो जापान की बुलेट की ट्रेन हो गई। बसंती के वचन बहुत ही प्रभावकारी थे। गब्बर और उसके साथी तथा घोड़े हाथ मलते रह गए। बसंती के जो पहनावा था वो रामगढ़ गांव की स्त्रियों से अलग थे। गांव में वे ही एक ऐसी थी जो हमेशा घाघरा कुर्ती और एक चटक सी रंग वाली दुपट्टा पहनती थी, धारण करती थी। वरना मौसी के परिधान तथा गांव के ठाकुर बलदेव सिंह के घर की स्त्रियों के पोशाक भी सामान्य साड़ी ब्लाउज ही थे। ठाकुर की विधवा बहू तथा राधा सादी धोती पहनती थी। ऐसे में रामगढ़ गांव में उस दर्जी का अंत तक पता नहीं चलता है जिसके यहाँ बसंती अपने कपड़े सिलवाती थी। रामगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहली बार वीरू और जय बसंती के तांगा के पास गए तो बसंती के उस परोक्ष ज्ञान की सराहना करनी होगी। उसे ऐन वीरों के साथ ही आगे दोस्तियाना के पांव बढ़ाने हैं, कैसे पता चला? वरना जायदा ताजा तो जय था। बसंती बोलती कम थी, अर्थात मतलब की बातें बहुत कम बोलती थी। और ऑनलाइन प्रश्न में यह था भी कि आप यह सिद्ध कीजिए कि बसंती मितभाषी तथा अल्पभाषी थी। तो लड़के ने आखिरी पारा में लिखना शुरू किया कि बसंती बहुत कम बोलती थी, अर्थात मतलब की बातें कम बोलती थी। बसंती के धैर्य की यह पराकाष्ठा है कि उससे बीरू ने अभी तक उसका नाम नहीं पूछा है। तांगा चला जा रहा है गांव की ओर। तक 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 घोड़ी हाँकती है। बसंती पूछती है कि तुमने अभी तक मेरा नाम नहीं पूछा कि बसंती तुम्हारा नाम क्या है? बसंती के आग्रह पर वीरू पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है बसंती? बसंती अपना नाम वीरू को बताती है, मेरा नाम बसंती है। प्रतीत होता है कि बसंती ने कोई बड़े रहस्य की बात खोल दी वीरू के सामने, जिसे सुनकर पीछे लेटा जय कहता है, पहली बार सुन रहा हूं यह नाम। इससे साबित हो जाता है कि कथा की नायिका बसंती एक मितभाषी ही नहीं बल्कि अल्पभाषी गांव की लड़की है। आशा है यह वार्ता पसंद आया होगा आप लोगों को। तो जब यह वार्ता पसंद आता है तो फिर क्यों नहीं लाइक करते हैं, क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हैं, क्यों नहीं कमेंट्स देते हैं? मैं क्या कुछ दूर गगन के तारों को तोड़कर लाऊंगा आपके लिए? क्षमा कीजिएगा, होली है, थोड़ा सा मुझे भी इजाज़त है कि मैं कुछ बोलूं। फिर ज्ञान की बातें तो मैं बोलूँगा ही, बाद में सारी बातें होंगी, ढेर सारी बातें होंगी। तो आप ऐसा करिए, सब्सक्राइब, लाइक्स और घंटी दबाइए, जितने भी हो सके आप अपने स्थान पर रहकर मदद करें। तो मैं फटाफट वीडियो भेजता रहूँगा जी। नमस्कार, फिर मिलते हैं चैता गाते हुए।